अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई तो नवाज शरीफ साहब सज़ा के डर से मुल्क छोड़कर फरार हो गए, मुल्क से भाग गए। लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसको जब सज़ा हुई तो वो सज़ा देने वाला जज मुल्क छोड़कर फरार हो गया। तो दोस्तों इस बात को मानना पड़ेगा इन इम्पोर्टेड गुलामों को कि कायद आज़म के बाद इस मुल्क में कोई लीडर आया है तो वो इमरान खान आया है। इमरान खान किस हाल में है, किस तरह का उनको खाना दिया जा रहा है, इमरान खान के वकील ने सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों आज इमरान खान साहब के वकील इमरान खान साहब से वकालतनामे पर साइन करवाने के लिए इमरान खान के पास पहुंचे। जब सुबह 9 बजे पहुंचे, जब उनसे कहा गया कि जनाब हमने इमरान खान साहब के साइन लेने हैं, तो जेल हुकाम ने उनको ये कहकर टरका दिया या ये कहकर टाल दिया कि इमरान खान अभी सोए हुए हैं, वो 12 बजे उठेंगे, आप बाद में आइएगा। तकरीबन इमरान खान साहब से 3-3:30 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। 1 घंटा उनको जेल के अंदर जाकर भी वकील साहब को वेट करना पड़ा या वेट करवाया गया। जिस कमरे में इनको बिठाया गया उसी जगह इमरान खान को लाया गया और ये इमरान खान की और वकील की मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। इस 1.5 घंटे के अंदर इमरान खान साहब ने तमाम हालात उस वकील को बता दिए। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब 9-11 का कमरा है, जिस तरह की रात मेजर ताहिर सादिक साहब बता रहे थे, जिनके घर पर रेड भी हुई, अटक में भी और लाहौर में भी। कमरे के अंदर ही वाशरूम है, इंडियन तर्ज का वो कमरा है। इंडिया में भी कमरों के अंदर ही वाशरूम होते हैं और उनकी कोई दीवारें शिवारें, कोई पर्दा वाशरूम और कमरे के दरमियान नहीं होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9-11 के कमरे में लेटने की जगह और वाशरूम की जगह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे दाल और साग खिलाया जा रहा है जो कि जेल के मेन्यू में पकता है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे खाने से कोई इतराज़ नहीं है। कमरे के अंदर कोई मैट्रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे मैट्रेस से भी कोई इतराज़ नहीं है, चटाई है, मैं चटाई पर सोने का आदी हूँ। उन्होंने कहा कि कमरे के अंदर सफाई नहीं है, पानी नहीं आता वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए और कमरे के अंदर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये एतराज़ इमरान खान साहब ने किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तरह जेल के अंदर कोई सहूलत नहीं है। उनके पास एसी था, मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं है कि मेरे पास एसी नहीं है, कारपेट नहीं है, अच्छा कमरा नहीं है या खिदमतगार नहीं है, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे तकलीफ़ सिर्फ इस चीज़ से है, मेरे जो बेगुनाह वर्कर इन्होंने जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, अगर मेरे साथ ये हाल हो रहा है तो उनके साथ क्या हाल होता होगा। सिर्फ इमरान खान साहब इसलिए परेशान थे। वकील साहब ने तमाम बातें इमरान खान की कही हुई उन्होंने वो मीडिया पर बताई हैं। आज जब इमरान खान साहब को वकील से मुलाकात करने के लिए जेल वाले कमरे से निकाल कर उस कमरे में लाया गया जिस कमरे में वकील था, तो रास्ते में जब लोगों को पता चला, लोग मतलब दूसरे कैदियों को, कि ये तो इमरान खान है, तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे जेल के अंदर लगाना शुरू कर दिए। इमरान खान साहब ने वकील को कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, मैं इस मुल्क की आवाम के लिए ये अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ जो मुझे दी जा रही है। मैं इस अजियत से कोई खौफज़दा नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों का आदी हूँ। दोस्तों सादा बंदा इमरान खान है, वो इन जैसी जो अजियतें ये दे रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन पर सोने का आदी है। आपने कंटेनर पर देखा होगा 126 दिन का धरना, कंटेनर के ऊपर ही इमरान खान साहब नीचे कंटेनर की छत पे सो जाते थे, ज़मीन पर सो जाते थे। चाय में रोटी डबो डबो कर खाने के आदी हैं, तितर बटेर खाने के आदी नहीं है, कोई कीमा कोई पावे शावे खाने के आदी नहीं है। जिस तरह के नवाही साहब के लिए जेल में नाश्ता फिर लंच फिर डिनर ले जाया जाता था और कोई रोक टोक नहीं थी। इमरान खान साहब के वकील ने वकालतनामे पर साइन करवाए और जज हुमायूं दिलावर के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त उन्होंने जमा करवा दी है और जो कि आमर फ़ारूक साहब की अदालत में जमा हुई है। तो आमर फ़ारूक साहब ने उस दरख्वास्त को 10 अगस्त को सुनवाई के लिए लगाया है। तो दोस्तों सोचने की बात है कि 8-9 इन 2 दिनों में इतना कोई बड़े केस आमर फ़ारूक साहब के पास नहीं थे कि उनको 10 अगस्त की डेट देनी पड़ी। ये सरासर एक प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि इमरान खान को किसी भी सूरत 14 अगस्त
बाहर आज़ाद नहीं गुजारने देनी, उनको जेल में ही रखना है। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हम असलियत लोगों के सामने लाएंगे। असलियत का मतलब कि इमरान खान मतलब कि कोई हैंडसम नहीं है, उनके सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी हैं, मतलब कि इस तरह की हालत करके जब 1 डेढ़ महीना जेल के अंदर रखेंगे तो वो ज़ाहिर बात है दाढ़ी भी बढ़ जाएगी, बाल भी सफ़ेद निकल आएंगे क्योंकि वो कलर करते हैं। तो जनाब ऐसी हालत में तो लोग इमरान खान की असलियत देखकर इमरान खान साहब से नफ़रत करेंगे, इमरान खान साहब को बुरा कहेंगे। तो जनाब ये नून लीगियों की सोच है कि इस तरह की वो सोच रखते हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर इमरान खान सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों में नज़र आ गया अवाम को, तो अवाम ने वही तर्ज अमल अपना लेना है। नौजवान लड़कों ने भी अपने बाल सफ़ेद कर लेने हैं, दाढ़ी अपनी सफ़ेद कर लेनी है। अगर दाढ़ी बड़ी बड़ी इमरान खान साहब रख के बाहर आ गए तो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि कोई भी नौजवान बगैर दाढ़ी के आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप शौक़ से करके देख लें कि आपको बड़ा शौक़ है इमरान खान साहब के सफ़ेद बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी देखने का। सोच है आपकी ये गलत सोच है कि इससे लोग इमरान खान साहब से नफ़रत करेंगे या इमरान खान की असलियत इस चीज़ को आप कहते हैं। इससे इमरान खान साहब और ज़्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर होंगे और लोगों ने इमरान खान के उस तर्ज अमल को अपना लेना है जिसको आप आवाम के सामने लाना चाह रहे हो। तो दोस्तों अब जज आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ये केस लगेगा। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या वो हुमायूं दिलावर साहब की तर्ज का फ़ैसला देते हैं या वो आइन और कानून के तहत जो फ़ैसला बनता है वो देते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।